हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकॉन्स ऑन अर्थ में। बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपने लेक्चर्स या अपने जो भी मैं इस चैनल पे बोलती हूँ वो मैं हिंदी में भी रिकॉर्ड करूँ, जिससे कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उन्हें भी इसका लाभ मिले। तो दिस इज़ ओनली एन इंट्रो वीडियो, जिसमें मैं आपको बस इकोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में बताऊंगी या अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में बताऊंगी। ज़्यादातर लोग जो है अर्थशास्त्र को बस एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, जिन्हें पढ़कर उन्हें या रट कर उन्हें कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है बस, ठीक। उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स की या अर्थशास्त्र की रिलेवेंस है उस पर किसी का ध्यान शायद नहीं जाता है, या लोग सोचना नहीं चाहते, या फिर उन्हें पता ही नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए भी अगर आप उसकी महत्व को अगर आप नहीं समझ पाते हैं या नहीं समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक कमी रह जाएगी आपकी लाइफ में, ठीक। तो इकोनॉमिक्स क्या है, शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी हैं कि ये सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने का विज्ञान है। कि हमारे पास जितने रिसोर्स हैं, जितने संसाधन हैं, उससे उसको हम कैसे यूज़ करें, उसका हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उपयोग करें कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है या जो उपयोगिता है हमारे जीवन में वस्तुओं की, वो अधिकतम हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रसन्न रहें। भौतिकवादी समाज में प्रसन्नता को या खुशी को किससे मापा जा रहा है? भौतिक वस्तुओं से, जैसे कि टीवी, फ्रिज, कार एक्सेट्रा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा हमारे पास संसाधन हैं या चीज़ें उपलब्ध है, उतने ही ज़्यादा हम वेल ऑफ हैं, उतने ही ज़्यादा हम प्रसन्न हैं, और हमारा कल्याण उन्हीं वस्तुओं पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन अ नटशेल अर्थशास्त्र क्या करता है? सीमित संसाधनों के कुशलतम उपयोग से हमारे कल्याण के स्तर को अधिकतम करता है। इसी विज्ञान को हम अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। सीमित संसाधन, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे पास एक ही प्लैनेट है, पृथ्वी है, जिस पर जो संसाधन है वो सीमित है, ठीक। अभी तो बहुत सारी बातें चल रही है कि हाँ, चांद पर जाएंगे, वहाँ पर एटमॉस्फेयर बनाएंगे कि ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए वो हैबिटेबल हो, रहने लायक हो। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये बस अभी प्रोजेक्ट है, अब पता नहीं कब तक वो सफल होगा। तो फॉर नाउ, अभी के लिए हमारे पास एक ही प्लैनेट है, एक ही ग्रह है, वो है पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर जो है वो जो संसाधन है वो सीमित है। अगर हम पूरे एक मैक्रो या ग्लोबल सिनेरियो में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ही प्लैनेट है। दूसरी बात आती है कि अगर आप देश की बात करें तो हर देश की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, अपने अपने सीमित संसाधन होते हैं, उनके विशेष भौगोलिक स्ट्रक्चर होता है, भौगोलिक बनावट होती है, जिसके वजह से वहाँ की जो फ्लोरा एंड फौना है, वनस्पति है, वो डिफरेंट होती है। वहाँ के जो ह्यूमंस है उनकी जो बनावट है वो डिफरेंट होती है, उनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। आप सभी को शायद पता होगा कि ह्यूमंस जो है वो भी ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में वी कंसीडर एवरीथिंग एज अ रिसोर्स। अर्थशास्त्र में हम हर चीज़ को संसाधन के रूप में देखते हैं, ठीक। तो संसाधन तो सीमित हो गए, पर हम इंसान हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं गलती से वो असीमित हो गई, तो एक मिसमैच हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई हमारे सामने, इंसानों के सामने, ठीक है, और किसी के सामने नहीं, जानवरों के सामने नहीं, क्योंकि उन्हें तो बस खाना मिल जाए, बस दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। लेकिन दिक्कत हमारे सामने है, क्योंकि हमें
कुछ और ज़्यादा चाहिए होता है हमेशा। ठीक, तो जो अर्थशास्त्र है वो इसी का अध्ययन करता है कि कैसे करके हम इन्हीं सीमित संसाधनों से अपनी अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति करें। ठीक, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अर्थशास्त्र है प्रारंभ में ये कोई अलग से शाखा नहीं हुआ करती थी अध्ययन की। ये पॉलिटिकल या जो राजनीति विज्ञान है उसी के अंतर्गत आता था। ठीक, तो पॉलिटिक्स के लिए कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज़ फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। जो राजनीति है वो किसी इंसान या मनुष्य के जीवन में उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक उसके साथ रहती है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अर्थशास्त्र है वो मनुष्य के न सिर्फ जन्म से उसके साथ रहती है, बल्कि जन्म के 9 महीने पहले से उसके साथ जुड़ जाती है, और उसकी मृत्यु के बाद भी उसका जो शरीर है मनुष्य का, वो वहाँ भी इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र उपलब्ध रहता है, या उसमें क्या कहेंगे, निहित रहता है। ठीक है, तो वो कैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा जब जन्म होता है उसके 9 महीने पहले ही हमारी बॉडी या हमारा शरीर कंस्ट्रक्ट होना शुरू कर देता है। तो जब वो कंस्ट्रक्ट होता है तो उसमें भी तो कुछ संसाधन लगते हैं ना। माँ की बॉडी है, ठीक है, और भी चीज़ है। तो अगर वो संसाधन नहीं होते तो क्या हमारी जो ये बॉडी है, जो हमारे पास ये संसाधन है, वो क्या एग्जिस्ट करता? नहीं करता। तो डेफिनेटली अर्थशास्त्र जो है आपके जीवन आपका जो जीवन है इस संसार में जब शुरू हुआ, मतलब जब आप पैदा हुए उसके 9 महीने पहले से ही आपके साथ जुड़ जाता है। यानी कि जो आप पालने का आपका जीवन है ना, पालना जिसे कहते हैं क्रैडल, तो उसके 9 महीने पहले से ही आपके जीवन के साथ एक इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है। दूसरी बात आती है डेथ की। तो जब आपकी मृत्यु होती है या मेरी मृत्यु होती है, हम सभी की मृत्यु होती है, हम सभी नश्वर हैं। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी बॉडी कहाँ जाती है? या तो दफन कर दी जाती है या तो जला दी जाती है। तो जब हमारी बॉडी अगर इन केस दफन की जा रही है तो what will happen to our body? ये फर्टिलाइज़र में चेंज हो जाएगा। तो फर्टिलाइज़र क्या है? इट्स अ रिसोर्स, ठीक है। और अगर जला दी जाती है तो भी हम राख हो जाएंगे, है ना, और कुछ एयर में चले जाएंगे, हवा में चले जाएंगे, कुछ टॉप सॉइल में हम मिल जाएंगे, ठीक है। तो टू मी आप कहीं लिख दीजिएगा कि इकोनॉमिक्स इज़ विथ यू इवन बिफोर द क्रैडल एंड टू योर डेथ। ठीक है, किसने कहा? डॉक्टर संदीपा बिस्वास ने कहा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स का जो क्षेत्र है वो मुझे लगता है पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा है। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप जब अब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप उससे घबराएंगे नहीं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे अपनाने की ज़रूरत है। जब तक आप सोचेंगे कि नहीं ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे तो बस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ रहा है, तो तब तक आप इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे और शायद आपको समझने में दिक्कत हो। अगर आप समझ भी जाते हैं या आप रट भी लेते हैं तो आपका ये जितना इम्पॉर्टेंट या जितना खूबसूरत सब्जेक्ट है आपके जीवन में वो उस हिसाब से उतर नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स में जो समष्टि भावी अर्थशास्त्र है वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। आपके अंदर एक मैक्रो आउटलुक ये क्रिएट करता है। इसके अलावा जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र अभी इमर्ज हो रहा है, अभी इसका मतलब विकास हो रहा है वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी, इसमें भी अपनी रुचि आप बढ़ाइए, बहुत ही अच्छा है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो है ही, इंडियन इकोनॉमी जो है वो तो ज़रूरी है ही। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको समझिए और इसे अच्छे से पढ़िए।
ठीक, तो मैं और भी वीडियोस के साथ आऊँगी, तब तक इंतज़ार करिए मेरा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, और कुछ सजेशन हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं मेरे जो वीडियोस है वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल हो, मैं उस तरह के वीडियोस बना सकूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।